शिंदे साहब आपके पार्टी के डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सीएम साहेब विरोधकांना मोठा धक्का आहे का? विरोधकांना धक्का आहे की शॉक आहे? सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। शरद पवार पूर्ण राष्ट्रवादी सोबत आहे का सर? काम करत नाही। राज्याचा विकास ज्या वेगाने सुरू आहे त्यामुळे विकासाला साथ दिलेली आहे अजितदादांनी। तो ये प्रतिक्रिया सुन रहे थे। पहली प्रतिक्रिया जो आई है एकनाथ शिंदे की, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन मिल गया महाराष्ट्र को। कुल मिलाकर आपको लगता है कि अब आपकी जो संख्या बल थी उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? जो मंत्री पद आप लोग शपथ लेने वाले थे उस पर प्रभाव पड़ेगा? देखो, महाराष्ट्र के हित के लिए जो भी हमारे साथ में आएगा, मंत्री पद कितने कम होंगे ज्यादा होंगे हम इसकी चिंता करते नहीं। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा उसकी भी चिंता करते नहीं। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में और एक बार डीजीपी और सेना के मंत्रियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। हसन मुश्रीफ शपथ लेते नजर आए, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है। आरोप लग रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसलिए दबाव में ये जो पूरा सत्ता परिवर्तन हो रहा है। क्यों हसन मुश्रीफ का नाम लेते? अजित दादा को भी नोटिस आई थी, जवाब दिया था। ऐसा नहीं होता। नोटिस आने से डरने वाले लोग अलग है। नोटिस आई तो क्या हुआ, जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि विपक्षी दल की एकता को लेकर जिक्र हो रहा था, शरद पवार को एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था, उस पर भी बड़ा नुकसान होगा? अब ये संजय राउत से आप पूछिए। ठीक है, संजय सिरसाट हैं शिवसेना। एकनाथ शिंदे गुट के लगातार जिक्र कर रहे हैं कि एक बार फिर उनकी जीत हुई है, उनके विचारों की जीत हुई है, और जो भी नेता महाराष्ट्र के हित में काम करना चाह रहे हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। तो नीलेश शुक्ला की रिपोर्ट। डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सीएम साहेब तेज गति से भागेगा। पवार ने क्यों छोड़ी एनसीपी? पहला तो ये कि पार्टी में लगातार अरे अभी बहुत टाइम बाकी है। विकास के मुद्दे पर सामने आए हैं। ये राज्य विकास कर रहा है, शिवसेना बीजेपी की सरकार काम कर रही है। विकास के मुद्दे पे अजीत दादा और साथ में आए। लोकसभा के चुनाव में अभी पिछली बार 4-5 सीटें उनको मिली थी, अभी उतनी भी रख पाए तो बहुत है। वो बात कर रहे थे। और अब देखिए रवाना हुए हैं एकनाथ शिंदे। इन सब के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अजित पवार दरअसल एनसीपी से अलग होकर, शरद पवार की लाइन से अलग होकर इस तरफ क्यों आए। तो पार्टी में लगातार उनका कद घट रहा था। सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से अंदर अंदर नाराज चल रहे थे। विपक्षी बैठक से भी खफा थे अजित पवार, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। शरद पवार क्योंकि पटना गए थे, उस घटना से अजित पवार नाराज थे, ऐसा बताया जा रहा है। राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं है, क्योंकि जितने भी विधायक जो नए नए मंत्री बने उनसे बात की गई तो उन्होंने एक ही बात, शायद उन्हें बताया गया होगा कि यही बोलना है, लेकिन एक ही बात कही कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से चल रही है और उसके लक्ष्य जिस तरह से नजर आ रहे हैं, उससे प्रभावित होकर हम लोग एक साथ आए हैं। अब अजित पवार डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन एक पेंच अभी भी बाकी है। पेंच इसलिए बाकी है कि एनसीपी छोड़ी है या एनसीपी के साथ भी वही हाल होने वाला है जो शिवसेना के साथ हुआ है। ये पेंच अभी बाकी है और ये सुलझेगा कुछ समय के बाद। हो सकता है कि इसको लेकर भी
चुनाव आयोग और कोर्ट जाने की प्रक्रिया हो, लेकिन इस वक्त की मौजूदा स्थिति जो दिख रही है उसमें अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं। एनसीपी का क्या होगा, अभी इस पर से पर्दा उठना बाकी है। शिंदे सरकार के नए मंत्री कौन है? छगन भुजबल बने हैं, बहुत ही करीबी हैं शरद पवार के। दिलीप वलसे पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही धनंजय मुंडे को भी मंत्री बनाया गया है। शिंदे सरकार में एनसीपी की ओर से हसन मुशर्रफ का नाम भी शामिल है। हसन मुशर्रफ पर ईडी की रेड कुछ दिनों पहले ही हुई थी, इसको लेकर काफी चर्चा भी रही। हसन मुशर्रफ अब शिंदे सरकार के नए मंत्री होंगे। इसी तरह कुछ और चेहरे भी हैं, जिसमें एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है अदिति तटकरे का, और अदिति तटकरे को भी मंत्री बनाया गया है।